हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अपने घर पे सुरक्षित अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, हम वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं ऐसी ही बातें करने वाला हूं जिसमें काम तो होगा, लेकिन कब होगा? आने वाले समय में, यानी फ्यूचर। यानी कि आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस वाले वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस, ये जो स्टेज ऑफ वर्क जो है, जो 4 टाइप्स का मैंने बताया था, उसके साथ मिलकर के प्रेजेंट टेंस का पूरा निर्धारण कर रहा था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ठीक इसी प्रकार जो फ्यूचर है, ये जो टाइम का जो पार्टीशन है, इसको जब हम इंडेफिनिट के साथ जोड़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, परफेक्ट के साथ जोड़ेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ जोड़ेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे ये 4 टेंस जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। फ्यूचर इंडेफिनिट, कार्य होगा लेकिन कब होगा? फ्यूचर, भविष्य में। कितना होगा? पता नहीं। इंडेफिनिट अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कार्य के होने की संभावना तो है, वो भी भविष्य में, लेकिन कितना होगा ये जानकारी नहीं। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा होगा कि तातेती के बाद हैं हो, या पास्ट में तातेती के बाद था थे। यहां पे तातेती वाला कोई चक्कर नहीं है। यहां पे आदत भी नहीं है, जैसा कि उसमें आदत रिपीट हो या कार्य के बार बार रिपीटिशन का जिक्र होता था। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं। एक्चुअली होता क्या है ना कि फ्यूचर टेंस में, और विशेष करके फ्यूचर इंडेफिनिट में, हम योजनाएं बनाते हैं भविष्य में। जैसे हम यहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। तो यहां पे क्या है ना कि कार्य भविष्य में होने वाला है, हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग वाले जो वाक्य होते हैं ना, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। अगर आप इसके डिफिनेशन को रट्टा मारना चाहते हैं तो ये लीजिए, ऐसे वाक्य जिसके अंत में गा आए, गी आए, गे आए, तो वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे वो दूध पिएगा, देखिए क्या है, वे क्रिकेट खेलेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा, यदि आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों पढ़ा लीजिए, और नहीं पढ़ा है तो जाकर के प्रेजेंट टेंस हमारा पढ़ लीजिए। पास्ट नहीं पढ़ा है, पास्ट टेंस, तो हमारे पिछले लेक्चर को देख लीजिए। बहुत इजी है। अगर आप वो समझ लिए तो ये तो बस चुटकियों में आप अपना कर डालेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब वो दूध पिएगा, वे क्रिकेट खेलेंगे, तो क्लियर हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब हम कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? अरे ये तो आपको पता है। क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। लिख लिया हमने सब्जेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का इस्तेमाल करें। फिर क्या करेंगे? हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। शैल किसके साथ होगा, विल किसके साथ होगा, अभी डिसाइड कर लेते हैं। और इसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। हम स्टार्टिंग कर लेते हैं वाक्य से, तब फिर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वह दूध पिएगा, ही। अब हमें डिसाइड करना है कि ये जो शैल है और विल है, इसमें से कौन सी सहायक क्रिया हमको, कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है। तो इसके लिए चार्ट देखिए, यहां पे प्रोनाउन का, अगर कोई नाम है, मान लीजिए कोई प्रॉपर नाउन है, तो उसके साथ तो विल लगेगा, वेल नोन है। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो यहां पे देखिए, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में, ये जो अंडरलाइन किया हुआ जो प्रोनाउन है ना, आई और वी, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे, और बाकी के साथ हम विल लगाएंगे। तो यहां पे तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है? ही है ना, लगा लिया हमने विल। चलिए, इसके बाद क्या करेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ड्रिंक, चलिए लिख लिया ड्रिंक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है मिल्क, फुल स्टॉप। हो गया हमारा। चलिए, अब सेकेंड जो सेंटेंस है आप बना दीजिए ना। अब तो आपको बनाना भी आ गया। कैसे? ये देखिए, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा दे, और चूंकि दे क्या है यहां पे, देखिए यहां पे इधर है ना, ये अंडरलाइन किया हुआ प्रोनाउन तो नहीं है ना, फिर क्या होगा? विल लगेगा, लगा लिया। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
प्ले और क्रिकेट। अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया, आई और वी वाले जो सेंटेंस हैं जिसमें हमको सेल लगाना है। अरे कोई बात नहीं, आपको तो आ गया है ना, अब तो आप समझ ही गए कि आई और वी अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो हम सेल लगाएंगे। चलो वो भी देख लेते हैं। मैं एक निबंध लिखूंगा। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है, मैं यानी कि आई के साथ क्या बताया मैंने, सेल, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा, राइट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा आईएनएस, हो गया, ये भी आपने देख लिया। अब इसका अगर निगेटिव हो वो देख लेते हैं भाई। अब देखिए यहां पे अगर निगेटिव है तो पहचान तो वही है, गागेगी, साथ में नहीं शब्द आ जाएगा, सीता गाना नहीं गाएगी, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो अब इस तरह के वाक्यों को आप ट्रांसलेट करने से पहले आप जरा पॉजिटिव वाक्य जो हमने बताए थे ना थोड़ी देर पहले, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देख लीजिए। क्या किया था आपने, सब्जेक्ट के अनुसार विल और सेल, यानी सब्जेक्ट के रूप में अगर आई और वी था तो शैल, और अगर आई और वी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट हैं तो विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाए थे। यहां पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसके पहले आप नॉट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, बस हो गया। सीता गाना नहीं गाएगी तो सीता, और सीता के साथ क्या होगा, विल होगा, और नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपने बहुत सारे स्थान पे आई और वी के साथ विल देखा होगा और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ सेल देखा होगा। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अरे आपने तो बता दिया आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, तो होता है भाई, होता है, धैर्य रखिए। एक्चुअली जिन वाक्यों में दृढ़ता हो, थ्रेट यानी धमकी हो, दृढ़ संकल्प हो, ऐसे वाक्यों में ये जो हेल्पिंग वर्ब है बदल जाता है, आई और वी के साथ विल हो जाता है और बाकी के साथ सेल हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा, मैं धमकी दे रहा हूं ना, मैं तुम्हें पीटूंगा, इसमें क्या है, धमकी शो हो रहा है ना। तो आई विल बीट यू, अब मैं एग्जाम क्रैक करूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है, आई विल क्रैक द एग्जाम। तो इस तरीके से जहां पे धमकी हो, दृढ़ संकल्प हो या वादा हो, तो ये जो आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बस हो गया अभी कंफ्यूजन। अब एक चीज आपको गुड न्यूज और बता दूं, एक्चुअली पहले ग्रामर में ये जो ट्रेडिशनल जो रूल है वो फॉलो होता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या है ना, हम सेल का प्रयोग बहुत ही मिनिमम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। आप जहां चाहें वहां विल लगा सकते हैं, बोलचाल की भाषा में तो बिल्कुल यूज होता है, लेकिन हम लोग ठहरे नॉर्थ इंडियन, बड़ी परिश्रम से इंग्लिश सीखते हैं, तो भाई जब हम बड़ी परिश्रम से सीखते हैं, हम एक एक रूल पकड़ के चलते हैं, तो क्यों हम छोड़ें भाई, हम नहीं छोड़ेंगे, हम अकॉर्डिंग टू रूल ही चलेंगे, यानी आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ विल करेंगे। हाँ, अगर धमकी, दृढ़ संकल्प या वादा है तो चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। चलिए ठीक, तो ये निगेटिव हो। अब हम इसी फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, पहचान तो वही लगेगी, साथ में प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम दूध क्यों पियोगे, वे क्रिकेट कहां खेलेंगे, क्या वह गीत गाएगी, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब यहां देखिए, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आप निगेटिव देख लीजिए, निगेटिव में जो बताया था रूल आपके सामने दिख रहा है, आप याद करिए, भूल गए क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बताया था, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, जो बड़े खतरनाक होते हैं उनसे निपट लेते हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। अब इसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सेल और विल, उसको पहले लिखेंगे, लिख लिया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, लिख लिया, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लिख लिया, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे, हो गया हमारा रूल। चलिए, इसके अनुसार हम जरा बना के देखते हैं। तुम दूध क्यों पियोगे, सबसे पहले क्या क्यों है ना, चलो लिख लिया क्यों पिएंगे,
इसके बाद अब यू के हिसाब से क्या करेंगे, विल लगाएंगे, लगा लिया। अब फिर यू लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट के रूप में यू है, फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लिया और मिल्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए, वे क्रिकेट कहां खेलेंगे, कितना इजी है, चलिए आप बता दीजिए। हाँ चलिए ये देखते हैं, वे क्रिकेट कहां खेलेंगे, हाँ क्या कहां, सबसे पहले तो वेयर आप हाँ लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। इसके बाद अब वे के अनुसार क्या बताया आपने, विल, हाँ वेरी गुड, विल और दे, फिर प्ले क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या वह गीत गाएगी। अब यहाँ पे तो ये बी टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि ये वाला पोर्शन नहीं है, ये प्रश्नसूचक शब्द नहीं है, यहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, एकदम। हाँ तो क्या हो जाएगा, वह के साथ विल। अब सी सिंग ए सॉन्ग, वेरी गुड, बहुत सही। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, विल और शैल में से आपको सब्जेक्ट के अनुसार चुनना है। यहाँ पे क्या है, मैं है ना, आई लगाया, लगा लिया, आई के अनुसार शैल और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा आई, फिर टीच इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात कर रहे हैं, बस कुछ नहीं, प्रश्नसूचक शब्दों के साथ नहीं शब्द दिया होगा। यहाँ पे देखिए वही सेंटेंस है, हमने नहीं शब्द जोड़ दिया, तो रूल आपने देखा ही था, बस आपको इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हो गया, इसके अनुसार आपने जो सेंटेंस लिखा था, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, बस हो गया आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा। अब देखिए आपके स्क्रीन पे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिए, फ्यूचर यानी कि कार्य कब होगा, भविष्य में, कंटीन्यूअस जारी रहेगा, यानी ऐसे वाक्य जिसमें कार्य आने वाले समय में जारी रहेगा। जैसे अगर आपसे पूछे कोई कि कल तुम 10 बजे क्या कर रहे होगे, आप कहेंगे अरे 10 बजे तो मैं अपना होमवर्क कर रहा हूंगा, यानी कि आने वाले समय में आप कार्य के जारी रहने की बात कर रहे हैं ना, तो बस वही पहचान है कि भविष्य में कार्य जारी हो। और अगर रखना चाहते हैं तो ये है पहचान, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रही होंगी शब्द आए, जैसे कि वो खाना बना रही होगी, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। बस चुटकियों में बना के देखते हैं। रूल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लिख लिया सब्जेक्ट, इसके बाद इसी सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, शैल और विल में से, हाँ बिल्कुल लगाएंगे, लगा लिया। फिर आप इसमें जो कि कंटीन्यूअस है तो बी शब्द जोड़ेंगे, जोड़ लिया। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जो कि कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, लगा लिया, ऑब्जेक्ट लगाया, फुल स्टॉप कर लिया। बना के देखते हैं, वो खाना बना रही होगी ना, तो सी। अब देखिए सी के अनुसार यहाँ पे शैल विल में से वही चार्ट, देखिए आई ओ वी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम विल लगाएंगे, विल लगा लिया। फिर क्या है, अब बी लगाना है हमको, बी लगा लिया, देखिए बी लगा लिया, और उसके बाद कुकिंग हो, बस हो क्या, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे, और दे के साथ विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में आई और वी में से होता तो आप शैल लगाते, अगर दृढ़ता होती, धमकी होता या दृढ़ संकल्प होता तो ये इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि मान लीजिए होता कि वो खाना जरूर बना रही होगी तो सी शैल भी हो जाता, वे क्रिकेट जरूर खेल रहे होंगे तो दे शैल भी हो जाता। तो इस तरीके से हम बड़ी सरल तरीके से, बड़ी इजी वे में सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए आसान लग रहा है ना, आप बस चाहते नहीं इंटरेस्ट लेना, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, देखिए टेंस आ जाएगा आपको चुटकियों में। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस की पहचान वही है, बस केवल नहीं शब्द दिया होगा, यानी कि वो खाना नहीं बना रही होगी, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा। चलो रूल भी देख लेते हैं। रूल भी वही है, केवल ये जो आप शैल और विल में से एक हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर रहे थे और फिर बी लगा रहे थे ना, बीच में नॉट लगा देंगे ना, बस हो गया। एक रूल आप पॉजिटिव वाला याद रखिए, बस उसके आधार पर दनादन तुरंत बनाते जाइए। तो नॉट लगा दिया, फिर बी लगा दिया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, हो गया हमारा। इस हिसाब से सी, और सी के अनुसार वही विल होगा, फिर नॉट होगा, नॉट यहां पे आ जाएगा, फिर बी होगा, और कुकिंग फूड
वे क्रिकेट नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा, तो आई, और आई के साथ क्या होगा, सेल होगा, और फिर नॉट लगेगा, फिर बी होगा, प्लेइंग और क्रिकेट। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा निगेटिव। इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। अरे वही है, बस पहचान रहा है, होगी, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में प्रश्न पूछा जाए। हो गया, ये देखिए ना, क्या वो खाना बना रही होगी, क्या मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए दो टाइप के वाक्य हैं, ए टाइप के और बी टाइप के। क्या से भी आरंभ हो रहा है, प्रसूचक शब्द है, बस वही, कुछ नहीं करना है आपको। इंट्रोगेटिव वर्ड प्रयोग करना है सबसे पहले, उसके बाद शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया हमारा। बना के भी देख लेते हैं ना, क्या वो खाना बना रही होगी, तो इंट्रोगेटिव वर्ड है नहीं इसमें, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो विल सी बी कुकिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। भूलना नहीं है क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखिए। मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ, चलो तो क्यों की इंग्लिश लिख लेते हैं ना, लिख लिया। अब आई के अनुसार क्या बताया था, सेल लगा लिया आई, और इसके बाद बी प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब मान लीजिए सपोज इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव हो, कुछ नहीं करना है भाई। आपने देखिए यहाँ पे क्या किया था, निगेटिव में बी के पहले नॉट लगाया था ना, यहाँ भी बी के पहले नॉट लगा देंगे, हो जाएगा विल सी नॉट बी कुकिंग फूड, व्हाई सेल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। बस हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव भी। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर यानी कार्य होगा कब, आने वाले समय में, भविष्य में, और परफेक्ट यानी पूर्ण हो चुका होगा भाई, पूर्ण भी हो चुका होगा। क्या, अब देखिए अगर इसकी पहचान रटना चाहते हैं तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और यदि आपसे कोई पूछे कि कल 10 बजे तक तुम क्या कर चुके होगे, आप उत्तर देंगे, चूंकि आपने कोई प्लानिंग किया, आप उत्तर देंगे कल मैं 10 बजे तक नहा करके खाना खा चुका हूंगा। देखिए, तो अब कार्य तो होगा भविष्य में, लेकिन आपने एकदम डिटरमाइन के लिए कहा यह कार्य हम मैं कर चुका हूंगा एकदम। तो यहां पे इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे देख लीजिए, वो खाना खा चुका होगा, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। बस रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वही सेल और विल में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, फिर आप हैव लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे सर सेल और विल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें एक यूज करना है, यानी अगर आई और वी है तो सेल यूज करेंगे, अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो विल यूज करेंगे। यहाँ पे हैव है तो क्या यहाँ हैज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ हैव ही होगा, चाहे यहाँ सेल हो या विल हो। तो हैव हमने कर लिया ना। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे, चूंकि परफेक्ट टेंस है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि परफेक्ट टेंस में चाहे पॉजिटिव वाक्य हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो लग गया ना, लग गया। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले वो खाना खा चुका होगा ही, और ही के अनुसार क्या होगा, विल होगा ना, विल यूज करेंगे। इसके बाद हम हैव लगाएंगे और ईट एट ईटन यानी ईटन और फूड हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे यानी वी, और वी के साथ क्या बताया था, सेल ना, लगा लिया। अब इसके बाद हैव हो गया और प्लेड क्रिकेट, बस हो गया। अब निगेटिव की बात कर लें। निगेटिव में पहचान तो वही है, चुका चुकी चुके होंगे, साथ में नहीं शब्द दिया होगा, जैसे वो खाना नहीं खा चुका होगा, हम गाना नहीं गा चुके होंगे। रूल बस वही है, केवल आपको, अब देखिए यहाँ पे सेल और विल का प्रयोग कर रहे थे, इसके बाद हैव लगा रहे थे, तो अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हुए। हेल्पिंग वर्ब तो मान लीजिए एक ही होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो वर्ड यूज कर रहे हैं, एक तो सेल और विल में से एक, और दूसरा हैव। तो आपको जब निगेटिव बनाना है तो इन्हीं दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे, लगा लिया नॉट, और इसके बाद हैव कर लिया, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा दिया, बस हो गया। कितना आसान है देखिए आप। बस आप बने रहिए मेरे साथ, इंग्लिश को तो मैं ऐसे चुटकियों में आपको सिखाऊंगा।
तो यहाँ पे इस रूल के अनुसार सेंटेंस बना के देखते हैं। वो खाना नहीं खा चुका होगा, यानी ही, और ही के साथ क्या होगा, क्या रखेंगे हम, विल रखेंगे, रख लिया, और फिर नॉट लगा करके हैव और ईटन फूड। कितना आसान है देखिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। हम हम गाना नहीं गा चुके होंगे, यानी वी, और वी के साथ हम क्या रखेंगे, सेल रखेंगे, भाई रख लिया, और नॉट लगा करके हैव और सिंग सेंग संग, संग हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या है, पहचान तो वही है, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, और साथ में प्रश्न पूछा जाए। देख लीजिए ना, तुम दूध क्यों पी चुके होगे, वे क्रिकेट कहाँ खेल चुके होंगे, क्या वह गीत गा चुकी होगी, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा। अब यहां पे देखिए दोनों टाइप के सेंटेंस हैं, प्रश्नसूचक शब्द वाले और क्या से आरंभ होने वाले। तो हम पहले तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला देख लिया यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है भाई। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या निपटाएंगे, प्रश्नसूचक शब्द करो भाई, लिख लो। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार सेल और विल में से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हैव करेंगे, और हैव के बाद आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क कर लिया। कितना आसान है। आप ट्रांसलेशन बना के देखिए, इसको तो आप सेंग बनाएंगे। बताइए, देखिए, तुम दूध क्यों पी चुके होगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी ना, लिख लिया भाई। इसके बाद विल यू हैव ड्रंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट कहाँ खेल चुके होंगे, कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और दे के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, विल दे, और हैव लगाने के बाद प्लेड और क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए क्या से आरंभ होना, बी टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इसमें तो इंट्रोगेटिव वर्ड है ही नहीं है, तो क्या होगा वाक्य साथ, विल होगा ना, तो विल सी हैव संग ए संग। इसी तरीके से क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, ये Shall I have taught English? क्वेश्चन मार्क हो गया। अब मान लीजिए अगर इसी के साथ इंट्रोगेटिव भी बनाना, सॉरी इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव बनाना है। अरे भाई, निगेटिव का फार्मूला आपके सामने दिख रहा है। बस क्या किया है, हैव के पहले नॉट लगाए थे ना, यहाँ भी हैव के पहले नॉट लगा लो, हो गया इंट्रोगेटिव साथ निगेटिव। जैसे व्हाई विल यू नॉट हैव ड्रंक मिल्क, वेयर विल दे नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। कहाँ फंसे हो, देखो कितना आसान है भाई। देखो यहाँ पे देखो, हैव के पहले आपने नॉट लगाया, बस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव हो गया धनाधन तुरंत। तो इस तरीके से ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कार्य कब होगा, भविष्य में, परफेक्ट पूरा भी हो चुका होगा, कंटिन्यू माने जारी भी होगा, यानी कि कंटिन्यूअस रहा रही होगा, और जब कंटिन्यू के साथ परफेक्ट होगा इसका मतलब समय भी दिया होगा। अर्थात ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि के साथ समय भी दिया हो, तो उसको कहते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस जैसे वो 2 घंटे से खाना बना रही होगी, वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। चलो ट्रांसलेशन बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार हम विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, और फिर इसमें हम बिन शब्द जोड़ देते हैं। बिन, याद करिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बिन लगाए थे ना, हैज बिन, हैव बिन। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगाया था, हैड बिन लगाया था ना। तो बिन भाई, बिन तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो रहेगा। चलिए लगा लिया है, हमने कहा त्रुटि की है, लगा लिया, और इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, चूंकि कंटीन्यूअस वाला है, लगा लिया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर समय को दर्शाने के लिए पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और करके इसके बाद टाइम लगा लिया, हो गया, तुरंत हो गया। देखिए यहाँ पे वह 2 घंटे से खाना बना रही होगी, यानी कि सी के साथ क्या रखते हैं, विल रखते हैं, रख लो, और हैव लगा लिया, और बिन, और बना रही होगी, कुकिंग फूड। और इसके बाद देखिए 2 घंटे से, जब यहाँ पे घंटा लिखा हो, महीना लिखा हो, साल या वर्ष लिखा हो, तो आप आंख बंद करके फॉर लगा दो। और यदि यहाँ पे बजे लिखा हो, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह लिखा हो, सितंबर लिखा हो, या सन के नाम लिखा हो जैसे 1972, 1977, तब जाके आप
सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो चूंकि ये तो पीरियड 2 घंटा बता रहा है ना, अवधि बता रहा है, तो फॉर लगाया और 2 आवर्स कर दिया। अब यहां पे दूसरे वाले वाक्य में देखिए, दे और दे के साथ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट और 4 बजे से तो सिंस लगाया, 4 o'clock हो गया। अब अगर निगेटिव है तो पहचान तो वही है, बस नहीं शब्द दिया होगा, यानी कि वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही होगी, वे 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। यहां पे देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये जो आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे ना, विल और शैल में से, इसके बाद हैव लगा रहे थे, बस यही तो आपको नॉट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब में 3 वर्ड प्रयोग कर रहे थे, विल और शैल में से, हैव और फिर बीन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब जो है, इसके बाद आप नॉट लगा देते हैं, बाकी 2 बाद में लिखेंगे, हैव लिख लिया, बीन लिख लिया, उसके बाद आईएनजी लगा करके वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस फॉर और फिर टाइम हो गया। वह 2 घंटे से, तो सी विल देखिए नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, वे 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock हो गया निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव भी देख लो भाई, इंट्रोगेटिव में क्या है, पहचान वही है, रहा होगा, रही होगी, रही होंगे के साथ समय भी दिया हो, साथ 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 प्रश्न पूछा जाए ना, इंट्रोगेटिव हो गया ना सेंटेंस। तो यहां पे देखिए ये हो गया। तो अब एग्जाम्पल देख लो, वह 2 घंटे से क्यों खाना बना रही होगी, क्या वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। रूल देखो भाई, सीधे सीधे पहले तो प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे और फिर विल और शैल, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और टाइम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, और ये वो फार्मूला है जिसको अगर हम याद कर लिए तो जिंदगी भर काम आने वाला है। तो इसी की मदद से सेंटेंस बना रहे हैं, बना लो भाई, चाहे जिस तरह का सेंटेंस हो। वो 2 घंटे से क्यों खाना बना रही होगी, तो अब यहां पे देखिए क्यों है, सबसे पहले व्हाई और उसके बाद वो है, तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। व्हाई विल सी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल। अब यहां पे देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, तो विल हम प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव हो, तो आप क्या किए थे, वहां पे नॉट लगाए थे ना, यहां पे सब्जेक्ट और उसके बाद शैल और विल के बाद हैव के पहले, बस वही करना है। यहां पे जो सब्जेक्ट है इसके बाद आपको नॉट लगा देना है। यानी अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव के साथ आप निगेटिव है, जैसे वह 2 घंटे से क्यों नहीं खाना बना रही होगी, तो व्हाई विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स हो गया। इसी तरीके से विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। तो इस तरीके से आपने पूरे फ्यूचर टेंस को आज पढ़ लिया। अब प्रेजेंट टेंस आपका पूरा हो गया, पास्ट टेंस पूरा हो गया और ये फ्यूचर टेंस हो गया। अब आप देखिए पूरा यदि आपने लेक्चर सुन लिया होगा तो आपके लिए टेंस बनाना कितना आसान हो गया। बस आप एक स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक लेके बैठ जाइए, फिर एक्सरसाइज करने के लिए बना डालिए पूरा। आप देखेंगे कि आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल के साथ, और यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके।